भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी 3.0 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इसमें कई सारी चीज़ों को सस्ता किया गया है, जैसे जूते चप्पल है, मोबाइल चार्जर है, मोबाइल फ़ोन है, सोना चांदी है और भी सारी चीज़ें। 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, 5 अलग-अलग तरीकों से, 5 अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से। कई सारे लोगों को पहली बार इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप की बात कही है। 2 राज्यों को विशेष पैकेज भी दिया गया है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कही जाए, सोलर बिजली की योजना कही जाए, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जाए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इस बजट में कहा गया है। लेकिन जनता का क्या रिएक्शन है, जनता की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम चलते हैं जनता के बीच में, जानते हैं कि जनता क्या कहती है मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर के। जनता क्या कहती है? इतनी महंगाई में हर चीज़ महंगी है इस टाइम, तो हमें तो ठीक लग रहा है, पर इतना महंगा हो गया है तो क्या करें। इतनी भी पहुंच कभी कभी नहीं होती इंसान के पास। अभी तो 1 लाख पे पहुंचने के करीब आ गया है वो, तो कैसे हम शादियां मेंटेन करेंगे। हर चीज़ महंगी है इस टाइम सर। हर लेडीज़ के लिए, इनफैक्ट इंडियन हर वुमेंस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि लेना कैसे बाय करें। जी हाँ, अभी मैरिज के टाइम्स आने वाले हैं, उसमें लोगों के लिए परचेज करना, आज तो सोना खरीदना इतना मुश्किल हो गया है, और ये सस्ता हो जाता है तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। देखो सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो उन्होंने बोला है, ये सब सिर्फ दिखावटी बजट है। आप बोलते हो कि स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप के बारे में आप बात कर रहे हो यार? सबसे पहले आप जॉब के बारे में बात करते हो। आज लोगों के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है। आज आप चले जाओ तो 120 रुपये किलो टमाटर है साला मार्केट में। बारिश हुई नहीं है, और किसान को तो फायदा होता ही नहीं है। कभी भी किसान हमारे को फायदा नहीं होता। देखिए, ये जो बजट रहा है 2024 का, जो बजट रहा है भारत सरकार का, ये काफ़ी मिला जुला बजट रहा है। देखिए, जो आशाएं थी, जो अनुरूप, उसी के अनुरूप ये बजट आया हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ों पे थोड़ा निराशा हुई थी, जैसे शिक्षा बजट को लेके। अब की बार ये हुआ था कि थोड़ा सा ये बजट बढ़ाएंगे शिक्षा बजट पे। बाकी रही बात टैक्स स्लैब की, तो वो एज यूजुअल ही है लगभग। अगर देखा जाए तो कुछ उसमें परिवर्तन नहीं आया। थोड़ा सा इनको जो है टैक्स स्लैब था उसमें वो बढ़ाना चाहिए था इनको। मुझे लगता है कि 5 लाख तक जो है इनको टैक्स मुक्त करना चाहिए था। आंध्र प्रदेश को जो इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिहार को दिए, चलिए ठीक है, पिछड़ापन है वहाँ पे, और लालू यादव जैसे लोगों ने बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बर्बाद कर दिया। शिक्षा, बेरोजगारी, नहीं तो आप देखिए लाखों करोड़ों युवा जो है रेलवे में भेड़ बकरियों की तरह भर के दिल्ली और मुंबई की तरफ भागते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया होता सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। देखिए, मार्केट जिस हिसाब से आज शुरू में गिरी थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सारी रिकवर कर गई है। थोड़ा जो रिटेलर्स हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे थोड़े टैक्सेस ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखें तो बहुत पॉजिटिव है। 5 या 10 साल के लिए अगर इकोनॉमी को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, तो इन्वेस्टर्स के मन में बहुत पॉजिटिविटी है। और रही बात पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से, वो कहीं ना कहीं जो 10 साल तक एक लोगों में स्थिरता थी, एक मन में सुकून था कि भाई एक सरकार ठहरी हुई है, हम एक अच्छा अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मन में संकोच और कहीं ना कहीं एक घबराने वाली बात तो आ रही है। आपने बोला सोना सस्ता हो गया, आईफोन सस्ता हो गया, और कैंसर की दवाई सस्ती हो गई, ये तो चलो बेटर है, मगर फ्री हो जानी चाहिए कैंसर की दवाई। ये ज़्यादा लोगों को नहीं होता, जिनको होता है वो बहुत कम लोगों को होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़, टमाटर सर महंगा हो गया, अदरक महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, भिंडी जो 10 रुपये किलो बिकने वाली है वो 150 रुपये किलो मिल रही है। हर सब्जी महंगी हो गई। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती हो गई? सर ये तो बहुत बड़े लोगों की चीज़ें सस्ती हुई हैं ना। सोना सस्ता हो गया, जिसके पास पैसा होगा वही तो खरीदेगा। अरे खाने को, अपने पेट में खाने को जो है सब्जियाँ आदमी खाता है, खाने की चीज़ें खाता है। अनाज महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रही है, चावल महंगा हो रहा है। ये भी तो बता देना चाहिए ना सरकार को कि ये चीज़ हमने महंगी कर दी। खाली सोना सस्ता हो गया, सोने को खाना थोड़ी है, पेट भरने के लिए सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, आटा चाहिए, ये सारी चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। बहुत अच्छी बात है, सस्ती हुई है सोना खास तौर पे, क्योंकि हमें तो अब लेना भी है सोना। बेटे की शादी है अगले महीने, तो इसलिए देना है। मेरे लिए तो खुशी की बात है। बाकी जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी अच्छा है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, उनकी दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए थी। बोल रहे हैं 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 5,000 इंटर्नशिप में देंगे। अब 4 करोड़ को देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी ये इंटेंशन है, ये उनका इरादा है, तो बहुत अच्छा इरादा है, लेकिन 4 करोड़ कम है।
मोदी सरकार के 2024 के बजट को लेकर के आम जनता का बड़ा ही मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। इस दौरान जनता ने जो कहा तो पिछला बजट था उससे काफ़ी मिला जुला है। कई सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने प्रशंसा भी। खास तौर पर जो युवाओं को रोजगार देने की बात को बजट में कहा गया है उसको लेकर के लोगों में विश्वास देखने को नहीं मिला। लेकिन ठीक है, देखते हैं, अगर कोशिश की जा रही है और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो इसमें अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा। इसी तरीके से जिन चीज़ों को सस्ता किया गया, फिर सोना चांदी हो, मोबाइल फ़ोन हो और भी बहुत सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को सस्ता किया गया उन पे लोगों की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं रही। लेकिन जो चीज़ महंगी हुई है, फिर चाहे खाने पीने की जो चीज़ें, उनको लेकर के आक्रोश भी देखने को मिला। कुल मिलाकर के जो बजट की प्रक्रिया रही, लोगों की जो प्रतिक्रिया रही, वो बड़ी फीकी भी दिखी और बड़ी मिली जुली सी। कोई बड़ा ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। लेकिन शेयर बाजार जिस तरीके से बजट के बाद ही धड़ाम से गिर गया, लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट्स शेयर बाजार के थे उनका सीधा सीधा ये कहना था कि क्योंकि इस बार की सरकार स्टेबल नहीं है, अपनी खुद की बहुमत वाली सरकार नहीं है, इसीलिए शुरुआत में जो शेयर बाजार है वो गिरा था, लेकिन शाम होते होते यही शेयर बाजार पहले की तरह ऊपर उठ जाएगा। अब देखने की बात होगी कि जो बजट है उस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, आम जनता तक इस बजट का फ़ायदा कैसे पहुंच पाता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।